बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को आज जो है ईडी की टीम ने पनामा पेपर लीक मामले में समन किया था और उनको जो है ईडी ऑफिस पहुंचकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए बोला था। जिसके बाद ऐश्वर्या राय जो है आज दिल्ली ईडी ऑफिस पहुंची और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया और करीब 6 से 7 बजे के करीब जो है उन्होंने ईडी ऑफिस छोड़ा और अपने घर के लिए निकल गई। इसी बीच जो है राज्यसभा से जो जया बच्चन है उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि राज्यसभा में आज जो है जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया और कई लोगों के खिलाफ में कई बड़ी टिप्पणी की है। यही नहीं, उन्होंने सरकार को श्राप तक दिया है। आखिरकार उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है और क्या चीज़ें बोली है, वो सारी की सारी बातें 1 बाय 1 करके मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सबको बता दूं कि आज जो है राज्यसभा में नारकोटिक ड्रग्स संशोधन विधेयक 2021 पे चर्चा की जा रही थी और इसी चर्चा में कई बार संसद का तापमान जो है वो बढ़ गया। सबसे पहले इसमें जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने सरकार के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए और उसके बाद जब जया बच्चन का नंबर आया तो उन्होंने भी सरकार के खिलाफ में कई बड़ी टिप्पणी की। यही नहीं, उन्होंने अपना आपा भी खोया और साथ में ही इन्होंने सरकार को श्राप भी दिया। आपको बता दूं क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स संशोधन विधेयक 2021 पे चर्चा करने के लिए जैसे ही जया बच्चन को बुलाया गया, उन्होंने आते ही बोला कि मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती, क्योंकि समझ नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्लाकर वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या फिर आज आप जो कुर्सी पर बैठे हैं उस वक्त को याद करूं। जया बच्चन की बात पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने उन पर संसद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। साथ में ही उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने संसद के स्पीकर को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यह सदन में व्यवहार का तरीका नहीं है, इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। ये कोई भी इस तरह से चेयर का अपमान नहीं कर सकता। मतलब कि इन्होंने जो चेयर का अपमान कर रही थी उस पर जो है बीजेपी के सांसद के द्वारा इनको बोला गया कि ये इस तरह से अपमान ना करें। साथ को बता दूं कि उस वक्त चेयर पर भुवनेश्वर कालिता बैठे थे। उन्होंने जया बच्चन को माननीय सदस्य कहकर अपनी बात को फिर से दोहराने के लिए बोला, फिर से रखने के लिए बोला। इस पर जया बच्चन ने कहा कि शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से माननीय कहा, लेकिन अगर आप मुझे सच में माननीय समझते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। हमें न्याय चाहिए, हमें उनसे यानी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपसे कर सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम जो है सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम आपसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। सदन के सदस्यों और जो बाहर 12 सदस्य बैठे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया है। इन्होंने जो बाहर बैठे सदस्य हैं उनको लेकर क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही वहां चेयरपर्सन भुवनेश्वर कालिता जी के द्वारा इनको रोका गया और बोला गया कि आपको जो है नारकोटिक्स बिल पर बोलना है, ना कि बाहर बैठे सदस्यों पे, तो आप जो है उस पर बात करो। जैसे उनके द्वारा ये बात बोली गई वैसे ही इनके द्वारा बोला गया कि आप मत बोलिए। जया बच्चन के द्वारा ये बात स्टेटमेंट दिया गया कि आप मत बोलिए, मेरा मौका है बोलने का, तो आप क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन हमें जो है 3 से 4 घंटे दिए गए हैं, वो भी सिर्फ क्लैरिकल एरर पर डिस्कस करने के लिए। ये हो क्या रहा है, ये एक शर्मनाक घटना है। उन्होंने बाकी सांसदों से कहा कि आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देखिए आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, अगर आपका रवैया इसी तरह चलता रहा तो आपके बुरे दिन जो है वो बहुत ही जल्द आएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट जो है जया बच्चन के द्वारा दिया ही जा रहा था कि इसी बीच वहां पर बैठे किसी सदस्य ने इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया और ये पूरी तरह से उस सदस्य के ऊपर भड़क गई। इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए, कोई किसी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि किसी के भी दिल में अपने साथियों के लिए और बाहर बैठे सांसदों के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। आपके बुरे दिन जल्द ही आएंगे और मैं आप सबको साफ देती हूं। ये बात जो है जया बच्चन के द्वारा वहां पर सदन में स्टेटमेंट दिया गया। सदन से बाहर आकर जया बच्चन जो है जैसे ही सदन से बाहर निकली उनके द्वारा फिर से बोला गया कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ। इसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई थी।
तो कहीं ना कहीं से जया बच्चन, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से आपने देखा था कि जब ड्रग्स केस को लेकर जब बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, तो उन्होंने बोला कि जो एजेंसी जो है, जो सरकार है, वो लगातार बॉलीवुड जो है उसको टारगेट कर रही है और बॉलीवुड को जो है जानबूझ के दबाने की कोशिश कर रही है और उसकी इमेज जो है ख़राब करने की कोशिश कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, जिसमें इनकी थाली छेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। लेकिन अब जब एक के बाद एक कई बॉलीवुड गिरफ्तार किए गए एनसीबी के द्वारा और उनके खिलाफ में कई एविडेंस भी मिले, तो सडनली इन्होंने उस टाइम साइलेंट बना ली, मतलब एकदम शांत हो गई और इस पर इन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। और अब जब फिर से संसद में यही बात उठाई गई, जब इस पर जब चर्चा करने की बात आई, तो इन्होंने जो है सरकार के ऊपर ही, सरकार के खिलाफ में ही कई बड़े स्टेटमेंट दे दिए। साथ में इनके द्वारा साफ भी दिया गया कि सरकार के बहुत ही बुरे वक्त आने वाले हैं, जिस हिसाब से सरकार का रवैया है, और अगर जो सरकार है वो अपने रवैया सुधारती नहीं है तो उनका आने वाले टाइम पे बहुत ही भयानक तरीके से दुर्गति होगी। तो कहीं ना कहीं से ये जया बच्चन ने बाहर आके माफ़ी तो मांग ली, मतलब एक तरीके से उन्होंने बोल तो दिया कि उन्हें अपनी बात पे पछतावा है कि उन्होंने जो भी बोला है एक स्पीकर की, उनको जो है इंसल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उसको जो है उसका जो है उनको दुख है। लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने आई, उसके बाद जो है इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया भी जा रहा है। खासकर कि ऐश्वर्या राय, जिनको जो है ईडी की टीम ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, उनका भी नाम जैसे ही सामने आया कि वो जो है किस तरह से टैक्स चोरी कर रही थी, मतलब कि उनका नाम टैक्स चोरी में आया हुआ है। बताया जा रहा था कि अब जो इंडिया में पैसे होते हैं उसको जो है बाहर भेजकर उसको जो है टैक्स चोरी किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट जो है लीक हुआ था 2016 में और उस केस में ईडी के द्वारा छानबीन की जा रही है। और ईडी जो है उसमें जो है 500 से ज़्यादा लोगों की लोगों का नाम जो है सामने आया था, जिसमें कई बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। और इसमें जो है ऐश्वर्या राय का भी नाम था, बच्चन फैमिली का नाम था, जिसको लेकर ईडी की टीम ने आज जो है ऐश्वर्या राय को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ऐश्वर्या राय को ईडी के द्वारा बुलाए जाने के बाद जब राज्यसभा में जया बच्चन के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया, तो इन दो के दोनों वाक्यों को जो है लोगों के द्वारा जोड़ा जाने लगा और लोगों के द्वारा लगातार इनको जो है सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये ऐसा इसलिए ऐसा बोला गया है, इन्होंने सरकार के खिलाफ इसलिए इस तरह की बातें बोल रही हैं क्योंकि इनके खिलाफ में, मतलब बॉलीवुड के खिलाफ में लगातार गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है, चाहे वो ड्रग केस हो चाहे कोई और केस हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि ड्रग केस में किस तरह से एक के बाद एक कई बड़े सेलिब्रिटी जो है वो एक्सपोज हुए हैं, कई तो अभी जो है जेल के अंदर ही बंद हैं, लगातार उनके द्वारा बेल की याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के द्वारा उनको जो है बेल नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड जो है वो बहुत पहले ही एक्सपोज हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद बॉलीवुड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज आप देख लेंगे कोई भी जो बड़ी मूवी जो बहुत अच्छे खासी कमाई करती थी, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो जो है जो पहले के मुकाबले में भी जो है अपने आधे पर भी नहीं पहुँच पा रही हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रीज़न है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, जिसमें जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई के द्वारा जाँच चल रही है। अब देखते हैं उसमें जो है सीबीआई के द्वारा कोई बड़ा खुलासा किया जाता है या नहीं किया जाता है। और जैसे कि कई बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसमें जो है वो लोग इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।